क्वेश्चन में हमसे कहा जा रहा है ए चेन ऑफ लेंथ L which is less than pi r upon 2 is placed on a smooth surface whose some part is horizontal and some part is on quarter circular of radius r in the vertical plane as shown. Initially the whole part of the chain lies in the circular part with one end at the topmost point of the circular surface. If mass of the chain is small m, then work is required to pull very slowly the whole chain on horizontal part h. देखिए क्वेश्चन में हमें बोला जा रहा है कि ये एक सर्कुलर पार्ट जैसे हमें दिखाया गया है, ये जो चेन है जिसका लेंथ L है और चेन का लेंथ इस क्वार्टर पार्ट का जो लेंथ है, हम जान ही रहे हैं कि अगर इसको हम ए पॉइंट कह दें इसको और इसे बी पॉइंट कह दें तो जो ए बी का लेंथ है यानी ए बी आर जो होगा वो पाई आर अपॉन 2 होगा। लेकिन हमें लेंथ दिया गया है चेन का पाई आर अपॉन 2 से कम, इसका मीन और एक पॉइंट इस टॉप मोस्ट पॉइंट पर बोला गया है चेन का, तो दूसरा हमने ये दिखा दिया है, तभी तो ये L पाई आर अपॉन 2 से छोटा हो गया। तो अगर हम ये कहें ये एंगल जो बना इसको अगर हम अल्फा दिखा दें तो ये अल्फा जो आएगा यानी एंगल आप जानते हैं आर्क अपॉन रेडियस, तो आर्क L और रेडियस कैपिटल R। हमें इस पूरे चेन को इस हॉरिजॉन्टल पार्ट पर लेके आना है। हमने क्या किया, इस हॉरिजॉन्टल पार्ट को ही रेफरेंस मान लिया, मैं शॉर्ट में REF लिख रहा हूँ, रेफरेंस है ये। अब हमें यहाँ इस चेन को पूरी चेन को इस हॉरिजॉन्टल पार्ट पर लाना है। इसका मीन्स ये हुआ ये काम ऑब्वियसली कोई एक्सटर्नल सोर्स ही करेगा। तो कुल मिला के हम ये कह सकते हैं वी हैव टू फाइंड आउट द वर्क डन बाय एक्सटर्नल सोर्स। और वर्क डन किसके कारण? ग्रेविटी के कारण। ग्रेविटी के अगेंस्ट हमें ये वर्क करना होगा। और आप जानते हैं एक्सटर्नल सोर्स के कारण जो वर्क डन होता है वो वर्क डन और पोटेंशियल एनर्जी में ये रिलेशन होता है यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। यू फाइनल का मतलब हुआ जब पूरा चेन यहाँ पर आ जाएगा, क्योंकि हमने इसको रेफरेंस मान लिया है तो ऑब्वियसली उस समय जो यू फाइनल होगा वो 0 ही होगा क्योंकि रेफरेंस पॉइंट है। इसका मतलब ये हुआ इस समय जो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी है वो यू इनिशियल और यू फाइनल 0 आएगा ही आएगा। तो अब हम कह सकते हैं W एक्सटर्नल हमारे पास आ जाएगा 0 माइनस यू आई यानी माइनस का यू आई। मतलब इस पोजीशन में जो इस चेन का पोटेंशियल एनर्जी है जिसे हम यू आई से दिखा रहे हैं हम वो फाइंड आउट कर लें, यहाँ पर यूज कर लेंगे। गिवन हमें जो रिक्वायर्ड वर्क डन है वो मिल जाएगा। तो हम क्या करते हैं, इसके लिए हमने यहाँ पर ये इतना हमने मान लिया एलिमेंट और ये एंगल हम दिखा रहे हैं, मैं इधर दिखा दे रहा हूँ डी थीटा और ये एंगल थीटा। तो हम देख रहे हैं कि हम यहाँ इंटीग्रेशन की हेल्प लेंगे और वही एंगल जो होता है आप जानते हैं एंगल आर्क अपॉन रेडियस। तो आर्क अपॉन ये जो आर्क यानी ये आर्क जो हमारे पास आएगा, मैं यहाँ डी थीटा एंगल है, आर्क हमें निकालना है और ये आर, तो ऑब्वियसली ये आर्क हमारे पास आ जाएगा आर डी थीटा यानी आर और डी थीटा। हमें इसी आर्क का पहले मास निकाल लें, तो मास जो आएगा मास ऑफ आर्क ये आ जाएगा मास पर यूनिट लेंथ यानी ये हो गया क्योंकि m स्मॉल m और स्मॉल l हमें गिवन है
और इस आर डी थीटा का मास निकालने के लिए आर डी थीटा से हम इसको मल्टीप्लाई कर दें। अब आगे समझते हैं, ध्यान दीजिए बच्चों। अगर मैं, क्योंकि मैंने इसको रेफरेंस माना है, मैं ये फाइंड आउट करूं ये, तो मेरे पास देखिए फिगर बहुत छोटी सी बनी हुई है, ध्यान देंगे। ये आएगा मेरे पास जो इस आर का डेप्थ होगा रेफरेंस पॉइंट से, और ये मैं बहुत आसानी से कह सकता हूँ, मैं इधर लिख रहा हूँ, ये आ जाएगा हमारे पास आर माइनस आर कॉस थीटा, आर कॉमन ले लें तो 1 माइनस कॉस थीटा आएगा, और ये एलिमेंट रेफरेंस पॉइंट से नीचे की तरफ लाई कर रहा है, तो हम कह सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव में होगा। अब हम इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी निकाल रहे हैं, यानी डी यू आई। पहले हम इस एलिमेंट के लिए लिखते हैं, वो आ जाएगा माइनस का, माइनस क्यों, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव होगा, क्योंकि ये रेफरेंस पॉइंट से नीचे है। आप जानते हैं पोटेंशियल एनर्जी एम जी एच, तो एम यानी इस आर्क का मास आया एम अपॉन एल आ डी थीटा जी, और एच का मतलब आया हमारे पास आर ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस थीटा। तो ये डी यू आई आ गया हमारे पास माइनस का एम अपॉन एल जी आर स्क्वायर 1 माइनस कॉस थीटा, और ये डी थीटा। अब हम इसे इंटीग्रेट कर दें। इंटीग्रेशन में हम लिमिट देखेंगे। ये जो हमारा एलिमेंट है, यानी ये जो एलिमेंट है बच्चों, ये जो एलिमेंट हमने माना है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक वेरीज कर सकता है, इसलिए लिमिट हो जाएगा 0 से अल्फ़ा। तो हमारे पास यू आई आ जाएगा, यू आई हमारे पास आ जाएगा माइनस का एम अपॉन एल जी आर स्क्वायर, और ये लिमिट 0 से अल्फ़ा 1 माइनस कॉस थीटा, और ये डी थीटा। तो ये आ जाएगा माइनस का एम अपॉन एल जी आर स्क्वायर, और ये थीटा कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन साइन थीटा, तो लिमिट 0 से अल्फ़ा। तो हमें जो यू आई मिल जाएगा माइनस का एम अपॉन एल जी आर स्क्वायर, लिमिट यूज कर लें, अल्फ़ा माइनस का साइन अल्फ़ा, अपर लिमिट यूज कर लिया। लोअर लिमिट 0 है तो बाकी का तो सब 0 आ ही जाएगा। हम ये अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ आप यूज कर लें, तो हमारे पास आएगा माइनस का एम अपॉन एल जी आर स्क्वायर, और ये एल अपॉन आर माइनस का साइन एल अपॉन आर। इस यू आई की वैल्यू हम यहाँ यूज कर लें जो हमें फाइंड आउट करना है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी डब्ल्यू एक्सटर्नल आ गया हमारे पास एम अपॉन एल जी आर स्क्वायर, और ये एल अपॉन आर माइनस का साइन एल अपॉन आर। ऑप्शन हम देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन हमें मिलता है। हम देख रहे हैं ऑप्शन सी इज करेक्ट, एम अपॉन एल जी आर स्क्वायर ब्रैकेट में एल अपॉन आर माइनस का साइन एल अपॉन आर।